मैंने कभी इतनी सुकून देने वाली जंगल में बनावट नहीं देखी। इस आदमी ने 2.5 महीने लगाकर पेड़ के तने को अंदर से खोखला किया और 100 साल पुराने विशाल पेड़ के भीतर अपना आश्रय बना डाला। अंदर मिट्टी का चूल्हा भी है जिससे खाना पकता है और गर्मी मिलती है। आसपास संसाधनों की कोई कमी नहीं, हर दिन ताजा जंगली भोजन मिल जाता है। पेड़ के नीचे की ढलान बड़े जानवरों को पास आने से भी रोक देती है। सच में बहुत सुरक्षित जगह है। ये कहानी है उसके इस पेड़ के घर बनाने की। जब वह पहाड़ी चढ़कर एक संकरे तने को पार करता है तो सामने एक विशाल 100 साल पुराना पेड़ दिखाई देता है। नीचे करीब 10 मीटर गहरी ढलान है, चारों ओर जंगली फलों की भरमार। आश्रय के लिए इससे बेहतर जगह मिलना मुश्किल था, लेकिन पेड़ का अंदरूनी हिस्सा काफी जर्जर और सड़ा हुआ था। उलझी जड़ें और सड़ी लकड़ी, ऊपर से खुली दरारें जिनसे मच्छर और सांप आसानी से आ सकते थे। इसे रहने लायक बनाना आसान नहीं था। काम शुरू करने से पहले उसने आसपास की सफाई की, अंदर गिरी सड़ी लकड़ियां बाहर निकाली। रहने से पहले जगह को साफ करना जरूरी था, इसीलिए उसने बाहर का इलाका भी समतल कर दिया। अब बारी थी अंदर को बड़ा और मजबूत बनाने की। जैसे जैसे वह अंदर की लकड़ी तोड़ता गया, जगह धीरे धीरे खुलती गई। प्रवेश द्वार को भी उसी तरह चौड़ा किया गया। जमीन ऊबड़ खाबड़ थी, इसलिए वह पहले से जमा गोल लकड़ियां अंदर लाया। उन्हें चीर कर 2 हिस्सों में बांटा, अंदर की सड़ी परत हटाई, फिर उन्हें समतल तख्तों में बदल दिया। किनारों के कांटे और खुरदुरापन भी साफ किया। करीब दर्जन भर तख्ते तैयार होने के बाद उन्हें जमीन पर बिछाया गया। अब फर्श समतल और बंद हो चुका था। जोड़ वाली जगहों पर छेद करके लकड़ी की कीलों से मजबूती से जड़ा गया। अंदर एक कोना खाली था जो चूल्हा बनाने के लिए बिल्कुल सही था। उसने उसे समतल तख्तों में बदला। नीचे की खाली जगह को भरने के लिए दूर से एक खोखला तना लाकर फिट किया। चूल्हे का मुंह थोड़ा बड़ा करने के लिए उसे तराशा गया। बाईं तरफ की खाली जगह को मिट्टी से बंद नहीं किया गया, बल्कि उसे खिड़की में बदल दिया। यह खिड़की हवा आने जाने के साथ रोशनी भी अंदर लाती है। चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी और पत्थर जरूरी थे, क्योंकि अंदर आग जलानी थी। सुरक्षा सबसे अहम थी। मिट्टी को गारे की तरह इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे चूल्हा ऊंचा किया गया। दूसरी परत में लकड़ी की डंडियों का सहारा दिया, फिर पत्थरों को जमाकर बाहर की ओर धुएं की चिमनी बनाई। पेड़ के ऊपर सूखी टहनियां और पत्ते बिखरे थे। छत को मजबूत और पानी रोधी बनाना जरूरी था। जांच में छत से पानी रिश्ता मिला। मिट्टी बारिश को पूरी तरह नहीं रोक सकती, लेकिन पेड़ की मोटी परत और मिट्टी की सीलिंग आम बारिश से बचाने के लिए काफी थी। चिमनी का रास्ता साफ कर दिया गया। अब धुआं आसानी से बाहर निकल सकता था। पानी उबलने का इंतजार करते हुए वह खाने की तलाश में निकल पड़ा। नदी में मिलने वाले केकड़े पकड़े, पत्तों को बर्तन की तरह इस्तेमाल किया। रास्ते में कुछ जंगली कंद भी मिले। उसने एक को छक्कर देखा और बाकी साथ ले आया। केकड़ों को लकड़ी की सींक में लगाकर आग पर भूनने रखा। दिन ढलने से पहले ही वह थक चुका था। खिड़की के बाहर हरियाली का सुंदर दृश्य था। खुद मेहनत करके भोजन जुटाने वाली जिंदगी ही उसका असली सुकून थी। खाना खाने के बाद अंदर का हिस्सा भी सूख चुका था। अब बारी थी दरवाजा लगाने की। पहले से काटी गई लकड़ियों को किनारों से चीरकर खांचे बनाए, घिसकर चिकना किया ताकि तने के साथ सही से फिट हो सके। लकड़ी की कीलों से दरवाजे का फ्रेम तैयार हुआ। 3 मजबूत लकड़ियों से बना फ्रेम लगभग पूरी तरह फिट था। खाली जगहों को और लकड़ी से भरा गया। फिर दरवाजे की पट्टियां जोड़ी गई, खांचों और कीलों से मजबूती दी गई। भारी दरवाजा पूरी तरह सटीक बैठ गया। ऊपर की ओर लकड़ी के जोड़ से दरवाजा आसानी से खुल बंद हो सकता था। जैसे ही वह अंदर गया, रात होते ही दरवाजा बंद कर दिया। अब यह आश्रय लगभग तैयार था। मिट्टी का चूल्हा अंदर गर्माहट दे रहा था। उसने अपना बिस्तर एक कोने में बिछाया। बाहर रात की अजीब आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन ऊंचाई और ढलान की वजह से वह सुरक्षित था। लकड़ी की जलती आवाज सुनते हुए वह आराम से गहरी नींद में सो गया। अगर आपको ऐसी ही जंगल की अनोखी कहानियां और शानदार निर्माण देखना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने कभी इतनी सुकून देने वाली जंगल में बनावट नहीं देखी। इस आदमी ने 2.5 महीने